हेलो। आज हम 11th स्टैंडर्ड्स का स्ट्रेट लाइन के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस करेंगे। तो देखते हैं कौन से क्वेश्चंस आए थे। आई थिंक बहुत ही कम क्वेश्चंस पूछा गया था। तो देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चंस थे। यहाँ पे नोट्स ऑलरेडी दिया गया है पीडीएफ में, तो वो रिफर कर सकते हो। हम डायरेक्ट क्वेश्चंस पे जाएंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, द इक्वेशन ऑफ लाइन। क्या दिया हुआ है, द इक्वेशन ऑफ लाइन the equation of line passing through point 3 comma minus 1 and parallel to line which bisects the angle between coordinate axis। एक हमें एक लाइन का इक्वेशन फाइंड करना है जो -3, 1 से पास हो रही है एंड पैरेलल टू द लाइन व्हिच बाइसेक्ट्स द एंगल बिटवीन कोऑर्डिनेट एक्सिस। ओके, तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन कैसे आएगा। क्वेश्चन नंबर 1, कहाँ से पास हो रही लाइन, -3, 1 से, और वो लाइन किसको पैरेलल है, उस लाइन को जो एंगल बिटवीन कोऑर्डिनेट एक्सिस को बाइसेक्ट करती है। तो हमारा ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है, दिस इज एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। अभी जो लाइन कोऑर्डिनेट एक्सिस को बाइसेक्ट करती है वो लाइन कैसे रहेगी, या तो वो लाइन ये वाली रहेगी, या तो लाइन सॉरी या तो लाइन ये वाली रहेगी, कोऑर्डिनेट एक्सिस से पास होने वाली लाइन बाइसेक्ट करेगी ना। और हमारी जो रिक्वायर्ड लाइन है वो -3, 1 से पास हो रही है और इन लाइंस को पैरेलल। -3, 1 बेसिकली पॉइंट कहाँ पे रहेगा, कहीं यहाँ पे रहेगा। -3, 1 सपोज यहाँ पे पॉइंट है, तो इस पॉइंट से पास होनी चाहिए और इसके पैरेलल होने। तो वो कौन सी दो लाइंस होंगी बेसिकली, एक लाइन तो ये वाली रहेगी, देखो ना, जो इसके पैरेलल, और दूसरी लाइन कैसी रहेगी, ये वाली रहेगी। ठीक है, तो इन दोनों लाइंस को हमें इक्वेशन फाइंड करना है। ठीक है ना। इस लाइन का स्लोप क्या होगा, m विल बी 1, हमें पता है क्योंकि ये 45 डिग्री होता है और एंगल कितना होता है 135 डिग्री। और इसका स्लोप कितना होगा इस ब्लैक वाली लाइन का, दैट विल बी m विल बी -1। तो देयरफॉर स्लोप्स ऑफ आवर लाइंस का स्लोप्स ऑफ रिक्वायर्ड लाइंस आर slopes of so the slopes of required lines are, कितना हो जाएगा slopes हमारा, slopes of required lines are +-1, दो लाइंस है और लाइन कहाँ से पास हो रही है, -3, 1 से पास हो। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ लाइंस क्या हो जाएंगे, दो इक्वेशन आएगा, y - y1 स्लोप पॉइंट फॉर्म mx - x1, ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो y - y1 कितना है, -3 है। ओके, m का वैल्यू कितना है, पहला 1 है, x - x1 का वैल्यू कितना है, -3 है। सॉरी, y1 का वैल्यू मैंने रॉन्ग लिखा, y1 कितना था, y1 1 था, तो y माइनस कितना हो जाएगा 1, y - 1 था, नेक्स्ट -3 था, तो वही +3 हो जाएगा। ओके, देयरफॉर इक्वेशन क्या आएगा, y - 1 = x + 3। इक्वेशन x - y और इस साइड जाएगा +4 = 0। ये इक्वेशन हो जाएगा। अब जब स्लोप -1 लेंगे, ऑल्सो क्या होगा, y - y1, चलो ना डायरेक्टली रखता हूँ, 1 = स्लोप कितना था, -1, x + 3 था। ओके, y - 1 -x -3, तो ये कितना हो जाएगा, x + y + 2 ना, +2 = 0। तो ये दो स्लोप्स हो जाएंगे, दो इक्वेशंस हो जाने, x + y + 2 = 0 एंड x - y + 4 = 0। देखते हैं क्या क्या आंसर्स दिया उसने। ओके, तो आंसर्स आई थिंक ऑलरेडी यहाँ पे मार्क्ड है, x + y + 2 = 0, x - y + 4 = 0 एंड बोथ a एंड b। तो बोथ a एंड b हमारा ऑप्शन हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद क्या दिया हुआ है, इफ p 2, 2 दिया है, q -2, 4 है एंड r 3, 4 आर द वर्टाइसेस ऑफ ट्रायंगल pqr, देन द इक्वेशन ऑफ मीडियन थ्रू वर्टेक्स r। अच्छा, तो 3 पॉइंट ट्रायंगल के वर्टाइसेस दे दिया है, 2, 2 है, -2, 4 है एंड 3, 4 है। तो देखते हैं क्या क्या है इसमें। सेकंड वाला, पी क्यू आर एक ट्रायंगल है, उसके वर्टाइसेस दे दिए हैं, पी क्यू आर
p का 2,2 है। दिस वाज क्या था इसमें, बस देख लेते हैं क्या था, क्या दिया था, -2,4 एंड 3,4, -2,4 एंड 3,4, -2,4 एंड दिस r was 3,4। और हमें फाइंड करना था द इक्वेशन ऑफ मीडियन पासिंग थ्रू, मीडियन कहाँ से दिया, थ्रू आर बोला था ना, आई थिंक, यस मीडियन थ्रू आर बोला था, यस थ्रू वर्टेक्स आर, मीडियन थ्रू वर्टेक्स आर बोला था उसने। तो मीडियन थ्रू वर्टेक्स आर क्या हो जाएगा, मतलब मीडियन कहाँ से, आर से, यहाँ से, ये एक मीडियन होगा यहाँ वर्टेक्स आर से, ये वाला मीडियन क्या रहता है, अपोजिट साइड के मिड पॉइंट और वर्टेक्स को मिलाने वाली लाइन, तो दिस विल बी मीडियन। सपोज इसका नाम क्यू आर एस डाल देते हैं, ठीक है। तो इस एस आर का, लाइन एस आर का हमें इक्वेशन फाइंड करना है, सिंपल सा है। तो ये एस क्या होगा, मिड पॉइंट होगा, मिड पॉइंट फॉर्मूले से इसका कितना आ जाएगा, 2 -2 + 2 0 डिवाइडेड बाई 2, मिड पॉइंट फॉर्मूला ना अप्लाई करते तो 0 आ जाएगा, और 4 + 2 कितना हो जाएगा 6, 6 डिवाइडेड बाय 2 कितना हो जाएगा 3, तो 0,3। और हमें एस और आर दोनों पॉइंट्स पता है, तो स्लोप पॉइंट फॉर्म से कर सकते हैं, या फिर निकाल सकते हो स्लोप ऑफ एस आर क्या होगा, डबल पॉइंट फॉर्म, एक्चुअली डबल पॉइंट फॉर्म, 2 पॉइंट फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, जरूरत नहीं है। स्लोप ऑफ एस आर क्या होगा, स्लोप ऑफ एस आर इज नथिंग बट, कितना स्लोप ऑफ एस आर, 4 - 3 डिवाइडेड बाय 3 - 0, तो 1/3 हो जाएगा स्लोप ऑफ एस आर। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ एस आर, इसी मीडियन का इक्वेशन चाहिए था मुझे, तो इक्वेशन ऑफ एस आर इज क्या हो जाएगा, इक्वेशन बताओ, y - y1, कोई भी एक पॉइंट ले लो दोनों में से, 3,4 या फिर 0,3, मैं सिंपल वाला लूंगा 0,3, दैट इज y - 3 हो जाएगा, इक्वल टू स्लोप कितना था 1/3, x - x1, x1 0 था सिंपली, तो ये कितना हो जाएगा 3y - 9 इक्वल टू x, देयरफॉर कितना हो जाएगा x - 3y + 9 इक्वल टू 0। दिस विल बी द इक्वेशन ऑफ मीडियन थ्रू r। आंसर क्या है, x - y, x - 3y + 9, x - 3y + 9, तो x - 3y + 9, डी ऑप्शन हो जाएगा, x - 3y + 9, दिस ऑप्शन विल बी डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The y-intercept of line passing through the point 6,1 and perpendicular to the lines x - 2y equal to 4, कहाँ से पास हो रही है लाइन, 6,1 से, एंड परपेंडिकुलर है x - 2y equal to 4 है। तो लाइन पास हो रही है, थर्ड क्वेश्चन जो दिया हुआ है, पासिंग थ्रू 6,1 से पास हो रही है, और परपेंडिकुलर है x - 2y equal to 4, लाइंस को परपेंडिकुलर है, इसको परपेंडिकुलर है। स्लोप ऑफ इसका क्या है, स्लोप ऑफ 2y, या गिवन लाइंस मैं बोल सकता हूँ, स्लोप ऑफ गिवन लाइन क्या है, ये जो लाइन दी है, ये लाइन जो दी है, इसका स्लोप कितना है, इसका -a/b फॉर्मूला हमें पता है ना, क्या हो जाएगा स्लोप इसका, तो इसका स्लोप पता है ना हमें, कितना हो जाएगा, -1 डिवाइडेड बाय -2, दैट इज 1/2, करेक्ट। देयरफॉर स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन क्या होगा, स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन इज कितना हो जाएगा, नेगेटिव रेसिप्रोकल, दैट इज -2। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइंस क्या होगा, इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन इज कितना हो जाएगा, y - y1, y1 का वैल्यू कितना है 1 इक्वल टू स्लोप कितना -2, x - x1, x1 का वैल्यू 6, करेक्ट। देयरफॉर y - 1 इक्वल टू -2x + 12, देयरफॉर 2x + y, आई थिंक इस साइड आ जाए तो -13 इक्वल टू 0 हो जाएगा, 2x + y - 13 इक्वल टू 0, 2x + y - 13, 2x, ओ सॉरी, उसने ओके ओके, यहाँ पे इक्वेशन नहीं पूछा है, उसने इंटरसेप्ट पूछा, y इंटरसेप्ट पूछा है, ओके ओके, y इंटरसेप्ट पूछा है। तो y इंटरसेप्ट क्या होता है, y इंटरसेप्ट क्या होता है, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट वेयर लाइन कट्स y एक्सिस, द y कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट वेयर लाइन कट्स y एक्सिस। तो y इंटरसेप्ट क्या होता है, y इंटरसेप्ट क्या होता है, y इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट पॉइंट
या फिर सॉरी y कोऑर्डिनेट मैं बोल सकता हूँ। y इंटरसेप्ट इज नथिंग बट, y इंटरसेप्ट क्या होता है, y कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट वेयर लाइन कट्स y एक्सिस। तो y एक्सिस को जहां पे कट करती है लाइन, उसका उस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट विल बी योर y इंटरसेप्ट। सिमिलरली x इंटरसेप्ट क्या होता है, x कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट वेयर लाइन कट्स x एक्सिस। करेक्ट। तो हमें y इंटरसेप्ट डालना है, तो हमें इंटरसेप्ट फाइंड करने का एकदम सिंपल सा फॉर्मूला, लाइन के इक्वेशन में x, क्योंकि जहां पे y एक्सिस को कट करेगी लाइन, वहां पे x कोऑर्डिनेट क्या होगा उस पॉइंट का, 0। तो वो x इक्वल टू 0 पुट कर दो टू फाइंड y coordinate, y intercept, put x equal to 0 in equation of line। x equal to 0 पुट करो तो कितना हो जाएगा, 2 into 0 plus y minus 13 equal to 0। therefore y equal to कितना आ जाएगा, 13। तो y intercept will be 13। ओके, यहाँ पे देखो एक्चुअली ठीक है, ये आंसर तो आ गया, y equal to y intercept is 13। एक्चुअली हमें जब लाइन इक्वेशन ऑफ लाइन मिला था, इक्वेशन ऑफ रिकॉर्ड लाइन इज दिस इज द इक्वेशन ऑफ रिकॉर्ड लाइन। हम यहाँ पे डायरेक्टली कर सकते थे, यहाँ पे डायरेक्टली क्या कर सकते थे हम लोग, देखो इसको आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली इसमें x इक्वल टू 0 पुट कर दो फॉर y इंटरसेप्ट, पुट x इक्वल टू 0। तो क्या हो जाता था, y माइनस 1 इक्वल टू -2, 0 माइनस 6 विल बी -6। करेक्ट। तो y इक्वल टू कितना हो जाता था, y इक्वल टू इसका 12, या फिर देख लो डायरेक्टली y माइनस 1 इक्वल टू कितना होता था, 12। therefore y इक्वल टू कितना हो जाता था, 13। तो हम लाइन का इक्वेशन लाने की जरूरत नहीं थी, हम लोग डायरेक्टली इंटरसेप्ट के लिए बीच में ही डाल दो, उसके x इक्वल टू 0 सब्स्टिट्यूट कर दो, we will get the y intercept will be 13। ओके, देखते हैं आंसर्स। 13 दिया हुआ था वहां पे, तो ऑप्शन वाज 13 ए ऑप्शन दिया हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्या पूछा, नेक्स्ट क्वेश्चन, द x इंटरसेप्ट ऑफ लाइन व्हिच पासेस थ्रू अ पॉइंट, दो पॉइंट से पास होते हैं तो उसका x इंटरसेप्ट क्या होगा लाइन का, ठीक है। तो ये सिंपल सा एकदम सिंपल क्वेश्चन है, -1,2 से पास हो रहा है एंड 2,3, -1,2 a एंड 2,3 से लाइन पास हो रही है ना, 2,3 से, ठीक है, 2,3 से पास हो रहा है b। तो इसका x इंटरसेप्ट चाहिए, एकदम सिंपल सा। इसका इक्वेशन ऑफ लाइन बताओ क्या हो, डबल इंटरसेप्ट फॉर्म से डायरेक्टली लिख सकते हैं। इक्वेशन क्या होगा, इक्वेशन लाइन का क्या होता है, x माइनस x1, चलो मैं फर्स्ट वाला पॉइंट इसको मानता हूँ। तो फर्स्ट पॉइंट, या फिर डायरेक्ट पहले स्लोप ऑफ ए बी निकाल लो, दैट इज द बेस्ट वे। स्लोप पॉइंट फॉर्म ही हमेशा अप्लाई करो। स्लोप ऑफ ए बी क्या होगा, डबल पॉइंट की जगह पे स्लोप पॉइंट फॉर्म यूज करो। स्लोप ऑफ ए बी क्या होगा, स्लोप ऑफ ए बी इज नथिंग बट 3 माइनस 2 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1, कितना हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। therefore इक्वेशन ऑफ ए बी क्या होगा, ए बी कितना हो जाएगा, इक्वेशन इसका क्या होगा ए बी का, y माइनस y1, कोई भी एक पॉइंट ले लो, चलो मैं सिंप्लिसिटी के लिए फर्स्ट एक पॉइंट लेता हूँ। तो x माइनस कितना हो जाएगा, y माइनस 2 इक्वल टू स्लोप कितना, तो 1/3, x माइनस x1 का वैल्यू कितना, -1, तो ये +1 हो जाएगा। ओके, इसको सॉल्व मत करो आगे, क्योंकि हमें x इंटरसेप्ट करना, फाइंड करना है ना। तो मैं लिख सकता हूँ फॉर x इंटरसेप्ट y इक्वल टू 0 रहता है, तो y इक्वल टू 0 पुट कर दो, तो कितना हो जाएगा, 0 माइनस 2 इक्वल टू 1/3 x प्लस 1, ठीक है। ये हो जाएगा, ये हो जाएगा -6 इक्वल टू x प्लस 1, therefore x इक्वल टू -7। तो x इंटरसेप्ट विल बी -7। सिंपली, पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, इक्वेशन पूरा लाओ फिर वो फॉर्मूला अप्लाई करो, वो सब की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली यू कैन डू। तो दैट इज -7, ऑप्शन विल बी ए, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ, द नंबर ऑफ लाइंस, दिस इज अ गुड क्वेश्चन, द नंबर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू पॉइंट 1, 2 एंड मेकिंग इक्वल इंटरसेप्ट्स ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस।
number of lines passing through a point 1, 2 and making equal intercepts on coordinate axis. Okay, that means बोल रहा है कि x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट इक्वल होने चाहिए. कहाँ से लाइन पास हो रही थी? आई थिंक 2,1 दिया हुआ था. लेट मी चेक अगेन. 2,1 से पास हो रही थी. यस, नहीं 1,2 उल्टा 1,2 से पास हो रही थी. passing through point 1,2 and equal intercepts बोला, equal intercepts on coordinate axis. अच्छा, यहाँ पे जो यहाँ पे सोल्यूशन दिया हुआ है वो सोल्यूशन रॉन्ग है. एक्चुअली आंसर रॉन्ग नहीं है, सोल्यूशन रॉन्ग है इसका. तो आप सॉरी, अगर यहाँ पे नोट करोगे तो वहाँ पे सोल्यूशंस दिए हुए हैं. तो इन क्वेश्चंस का सोल्यूशन, जो लास्ट क्वेश्चन का सोल्यूशन है वो रॉन्ग दिया हुआ है, वो करेक्ट नहीं है. ठीक है. इक्वल इंटरसेप्ट का क्या मतलब होता है? अगर आप देखोगे, दिस इज माय एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस है और ये ओरिजिन है हमारा. ठीक है. इक्वल इंटरसेप्ट लाइन का दो लाइंस होंगी जो इक्वल इंटरसेप्ट बनाती हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस के. नहीं, दो लाइंस नहीं, इनफाइनाइट लाइंस होती हैं. इनफाइनाइट लाइंस होती है जो इक्वल इंटरसेप्ट बनाती हैं, बट उन सब लाइंस का स्लोप सेम होता है. दैट इज, या तो लाइन ऐसे जा सकती है इक्वल इंटरसेप्ट वाली लाइन, या तो ऐसे जा सकती है. ठीक है. क्यों? क्योंकि यहाँ पे इंटरसेप्ट, अगर एक्स इंटरसेप्ट देखोगे तो यहाँ पे इंटरसेप्ट कितना हो जाएगा? सपोज इसका इंटरसेप्ट कितना हो सकता है? 3,0 हो सकता है ये कोऑर्डिनेट्स, और इसका 0,3 हो सकता है, या फिर 4, तो ये लाइंस क्या रहेंगी? सब पैरेलल. सिमिलरली ये इनका अगर इंटरसेप्ट, इसका एक्स इंटरसेप्ट कितना हो, वाई इंटरसेप्ट का कितना होगा इस लाइन का? तो सपोज मैं नेगेटिव होगा, दैट इज 0,-5 अगर समझता हूँ मैं, एंड दिस इज नथिंग बट -5,0. तो ये लाइन इक्वल इंटरसेप्ट बनाती है. अगर आप ऐसे लाइन ड्रॉ करते हो, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन जो मैंने अभी ब्लू से ड्रॉ किया है, तो ये इक्वल इंटरसेप्ट कभी नहीं बनाएगी. भले से ये 5,0 है, सॉरी -5,0 है, सपोज ये -5,0 है, और ये पॉइंट अगर सपोज 0,5 है, तो ये इक्वल इंटरसेप्ट नहीं हुए. अगर यहाँ पे देखोगे तो एक्स इंटरसेप्ट इज -5 और इसका वाई इंटरसेप्ट इज +5, तो -5 +5 इक्वल नहीं है. सिमिलरली यहाँ पे अगर सपोज ये लाइन 0,-5 से, और ये मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि ये पॉइंट कहाँ पे कट कर रही है? 5,0 पे. अगर तुम मैग्नीट्यूड वाइज देखोगे तो एक्स इंटरसेप्ट इज 5 +5, मैग्नीट्यूड की बात करें तो +5. ये भी अगर मैग्नीट्यूड जस्ट निकालूंगा तो 5 होगा, लेकिन इंटरसेप्ट मैग्नीट्यूड नहीं होता. इंटरसेप्ट इज नथिंग बट द कोऑर्डिनेट. तो y इंटरसेप्ट इज y कोऑर्डिनेट, तो y कोऑर्डिनेट इज -5 हियर, हियर इज -5 और हियर इज प्लस, x इंटरसेप्ट इज +5, तो बोथ आर नॉट इक्वल. तो वहाँ पे जो सोल्यूशन में स्टेटमेंट दिया हुआ है कि द स्लोप ऑफ लाइन विच मेक्स इक्वल इंटरसेप्ट विद कोऑर्डिनेट एक्सिस इक्वल टू +-1 इज रॉन्ग. तो खाली अगर लाइन इक्वल इंटरसेप्ट बनाती है तो उस लाइन का स्लोप विल बी -1 ओनली. क्लियर? मतलब वो लाइन तो, या तो दैट लाइन का स्लोप कितना हो जाएगा जो इक्वल इंटरसेप्ट बनाती है, तो स्लोप विल बी इक्वल टू slope will be equal to -1, slope will be equal to -1, slope will be equal to -1 always for. तो मैं यहाँ पे एक नोट लिख देता हूँ. नोट, if line makes equal intercept on coordinate axis, then equation of, then slope of line, then slope of line is -1, न कि +-1. ठीक है. +1 नहीं हो सकता. +1 रहेगा तो अभी मैंने दिखाया था वो स्लोप इंटरसेप्ट इक्वल नहीं होंगे वहां पे. क्लियर? ओके. अभी इक्वल इंटरसेप्ट के लिए तो ये मैंने बता दिया कि स्लोप कितना हो जाएगा? -1 हो जाएगा. नाउ अभी यहाँ पे देखो, तो देयरफॉर अभी लाइन कहाँ से पास हो रही है? 1,2 से. 1,2 पॉइंट कहाँ पे रहेगा? अगर मुझे ड्रॉ करना है तो समथिंग, सपोज 1,2 मैं यहाँ पे लेता हूँ,
अभी मुझे बताओ इस पॉइंट से पास होने वाली, देखो पहली लाइन कैसी रहेगी, अगर तुम विजुलाइज कर सकते हो तो ग्रेट। कि देखो ये लाइन तो ऐसी रहेगी जो 1,2 से पास हो रही है और इक्वल इंटरसेप्ट बना रही है, बराबर। अच्छा, और यहाँ से अगर नीचे वाला, मैं नीचे वाले पार्ट्स में देखूं तो वो तो नहीं कोई ऐसी लाइन होगी जो नेगेटिव यहाँ पे, ये वाली कोई पॉसिबल है नहीं, ये वाली लाइन पॉसिबल नहीं है, क्यों? क्योंकि ये इक्वल इंटरसेप्ट बनाएगी लेकिन 1,2 से पास नहीं होगी। तो फिर कोई और लाइन है जो 1,2 से पास हो रही है और इक्वल इंटरसेप्ट बना रही है। यस, एक और लाइन है, द लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। ये लाइन जो ओरिजिन से पास हो रही है और 1,2 से पास हो रही है, ये इक्वल इंटरसेप्ट बना रही है एंड द इंटरसेप्ट्स आर 0 एंड 0। करेक्ट। तो ये दिस विल बी योर करेक्ट सोल्यूशन की लाइन, एक लाइन ये होगी, देयरफॉर लाइन विल बी वे लाइन विल बी व्हाट, y माइनस y1। y1 का वैल्यू क्या होगा, y1 अगर मैं इसमें 1,2 से पास हो रही है तो 2, स्लोप कितना था -1, x माइनस x1, x1 का वैल्यू 1 था। लाइन विल y माइनस 2 इक्वल टू, उसने तो एक्चुअली इक्वेशन नहीं बोला बट हम इक्वेशन पे निकाल सकते हैं, तो लाइन विल बी x प्लस वाई एंड इक्वल टू 3 हो जाएगा, x प्लस वाई इक्वल टू 3 हो जाएगा, एंड दिस इज इक्वेशन ऑफ लाइन। एंड another line passing through origin, जो लाइन ओरिजिन से पास होती है उसका x इंटरसेप्ट एंड y इंटरसेप्ट 0 0 होता है, विच आर इक्वल, ठीक है ना। पासिंग थ्रू origin also makes equal intercepts, therefore इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगा, इक्वेशन ऑफ लाइन इज, ओरिजिन से पास होने y माइनस वाई 1 है 0, x माइनस x1, सॉरी 1,2 से पास हो रही है ना, मुझे वो ध्यान देना है। तो अगर वो 1,2 से डबल पॉइंट, स्लोप क्या हो जाएगा, डायरेक्टली स्लोप अगर तुम देखोगे तो 2, कितना होता है 1,2 से 2/1 हो जाएगा स्लोप। तो डायरेक्टली मैं बोल सकता हूँ y माइनस वाई 1, ओरिजिन ही सब्स्टिट्यूट करूंगा, स्लोप कितना था 2 था, x माइनस x1, x1 इज ऑल्सो 0, तो y इक्वल टू 2x, ये दो लाइन्स होंगे। Correct, x plus y equal to 3 and y equal to 2x, which passes through 1,2 and makes equal intercepts with coordinate axis. तो आंसर विल बी करेक्ट, वहां पे आंसर्स करेक्ट तो दिया है, आंसर्स करेक्ट है, दैट आंसर विल बी 2 बट सोल्यूशन इज नॉट करेक्ट, तो ऑप्शन विल बी 2, ऑप्शन डी, बट सोल्यूशन विल बी डिफरेंट। ठीक है, यहाँ पे सोल्यूशंस ऑलरेडी इनके दिए हुए हैं, तो यू कैन रिफर दैट सोल्यूशन, बट क्वेश्चन नंबर 5 का सोल्यूशन इज not correct, I think. Just let's see what is written there. वहाँ पे लिखा हुआ था any lines making equal intercept with coordinate axis has the slope plus minus 1, which is wrong actually. The equation of line passing through 1,2 and slope has plus minus 1 are no. This is not the way. This is not the correct answers. If you look at this uh, uh, yes, if you see the solution here, the first solution is wrong, which has taken from plus 1 actually. If you try to solve this, try to convert this one in double intercept form, that is what is equation is x minus y equal to -1. If I divide by -1, then I will get x upon -1 plus y upon 1 equal to 1 if I divide. So here x intercept is -1 and y intercept is +1, which are not equal. Okay? -1 is not equal to 1, so this is the wrong, this is not the equation of line which has equal, it passes through 1,2 but it does not have equal intercepts, so the solution is wrong. So you need to check, answer is 2 is correct, so other line will be y equal to 2x.
ओके, तो यहाँ पे वाइंड अप करते हैं। ओके बाय।